सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर बहुत सारी इनफैक्ट सारी चीजें ऐसी हैं। इस वीडियो के अंदर बहुत नाइंसाफी है। साइज 2 है लेकिन सैंपल फ्लैट 3 है। नॉर्मली मैं कभी भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट को रेकमेंड नहीं करता हूं, बट दिस इज समथिंग दैट आई रेकमेंड टू ऑल दोज बायर्स। I'm slipping away, so don't let me go, nah, 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 nah. I'm all up in that love haze, so where do we go, nah, nah? Just let me know that I'm safe here in your arms. What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. ऐसा बहुत कम बार होता है कि मैं किसी प्रोजेक्ट को रिविजिट करूं। इस प्रोजेक्ट पे मुझे वापस इसलिए आना पड़ा बिकॉज इस साइट पर हैं 6 सैम्पल फ्लैट। बहुत ही नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे बहुत कम बिल्डर हैं जो 1 या 2 सैम्पल फ्लैट बनाते हैं, हद से हद। लेकिन इस वाले प्रोजेक्ट में है 6 सैम्पल फ्लैट। सो लास्ट वाले एपिसोड में जहां पर आपने 1152 स्क्वायर फीट और 1395 स्क्वायर फीट के 2 फ्लैट देखे थे, सो मैं 3 ही कवर कर पाया था, रात हो गई थी। लेकिन आज मैं यहाँ पर फिर से दोबारा आया हूँ बाकी के 3 फ्लैट्स कवर करने के लिए। सो प्रोजेक्ट का नाम है आस्था ग्रीन। ये पड़ता है सेक्टर 4 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। 5 एकड़ की प्रॉपर्टी है और 4 ही टावर्स हैं। बाकी अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आई रिकमेंड यू टू गो थ्रू द फर्स्ट ब्लॉग फर्स्ट, बिकॉज उसमें आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं उसका आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज़, अगर आपने टाइम लैप्स पे फोकस किया होगा तो मैंने एक और रास्ता कवर करा है इस वीडियो में, पंचशील ग्रीन्स 2 से यहाँ तक आने का। सो आपने बीच में देखा होगा पूरी जो बेल्ट है सेक्टर 16 की पड़ती है। सो वहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको पूरा कमर्शियल देखने को मिला होगा। सो यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं तो सुपर डेक इको विलेज 2 का कमर्शियल है, उसके बाद अजनारा होम्स है, पंचशील ग्रीन्स है, फिर स्काई गार्डन और फ्रेंच अपार्टमेंट। तो ये पूरे 5 कमर्शियल इस बेल्ट पे आगे की तरफ पड़ जाते हैं। सो रोड के उस तरफ जितना भी सेक्टर है वो पड़ता है सेक्टर 16, और इस साइड रोड के जितना भी सेक्टर है ये पड़ता है सेक्टर 4। इसके जस्ट पीछे की तरफ एम्स गोल्फ टाउन और एटीएस का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, एटीएस नोबेलिटी। इस वीडियो के अंदर बहुत नाइंसाफी है। साइज 2 है लेकिन सैंपल फ्लैट 3 है। पहला फ्लैट जो आप देखेंगे वो है 1645 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट। दूसरा वाला जो साइज है दैट्स 1874 स्क्वायर फीट। इसके 2 सैंपल फ्लैट्स बने हुए हैं, एक जिसमें मैं अभी बैठा हूँ और एक इसके जस्ट बाहर है। और दोनों ही फ्लैट्स जो है वो फुली लोडेड है, कस्टमाइज ढंग से इनको शोकेस किया गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें हैंड पिक्ड है, राइट फ्रॉम सीलिंग से लेकर टाइल्स तक सारी चीज़ें कस्टमाइज हैं। सो इस फ्लैट के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऐड ऑन करवा सकते हैं, बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसे देकर काम करवा सकते हैं। नॉर्मली मैं कभी भी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट को रेकमेंड नहीं करता हूँ, बट दिस इज समथिंग दैट आई रेकमेंड टू ऑल दोज बायर्स who are looking for a flat, ready to move in flat, in fact on 130 meter road with bigger sizes. So यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। छोटे फ्लैट भी अगर आप देख रहे हैं तो 1152 स्क्वायर फीट और 1395 स्क्वायर फीट के आपको साइजेस मिल जाते हैं। एक और बेस्ट चीज़ जो इस प्रोजेक्ट की है वो है ये कि यहाँ पर 4 ही टावर्स हैं। 5 एकड़ में सिर्फ 4 टावर्स हैं और सेंटर में इनका क्लब हाउस है। सो क्लब हाउस का जो काम है वो अभी चल रहा है, आपने नीचे देखा होगा। लेबर काफ़ी ज़्यादा फुल फ्लेजेड वे में काम चल रहा है यहाँ पर, और मैं मैक्सिमम 6 से 7 मंथ अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लब हाउस का जो काम है विद इंटरनल फिनिशिंग रेडी हो जाएगा। एक और चीज़, यहाँ पर 4 टावर्स हैं और 4 ही साइजेस हैं। सो एक टावर में 2 BHK, तो पूरे फ्लोर पर आपको पूरे टावर के अंदर 2 BHK ही मिलेगा। और ये वाला जो टावर है ये है 1874 स्क्वायर फीट वाला। इस पे हर फ्लोर पर 8 फ्लैट हैं और 3 लिफ्ट्स हैं और सारे फ्लैट सेम ही साइजेस के हों। ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपको लेबर दिखेगी काम करते हुए, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो NGT का बैन लगा हुआ था, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जगह पर जहाँ जहाँ पर आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर काम चल रहा है। सो ये प्रोजेक्ट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। 4 ही टावर्स हैं। इस क्लब हाउस के पीछे भी एक और टावर है। ये पूरा यहाँ पे बीच में पार्क वाला एरिया है। तो यहाँ पे सिट आउट एरिया बना रखे हैं इन्होंने अलग अलग। सामने की तरफ दैट्स द क्लब हाउस जिस पे अभी काम चल ही रहा है। तो अभी इस वीडियो के अंदर जो फ्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका एरिया है 1874 स्क्वायर फीट और इसकी जो कॉस्ट आती है दैट्स अराउंड 70 लाख ऑनवर्ड्स।
इस घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल है, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। सो ये है पूरा एंट्रेंस डोर। अभी यहाँ पर जगह जगह पे सेंसर लगे हुए हैं, सो अगर मैं थोड़ी भी देर कहीं पर रुक जाऊँगा तो ये लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। सो एंट्रेंस पर आपको यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डोर मिलता है। सो दिस इज़ ऑप्शनल, ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफरिंग में सिर्फ आपको ये इस टाइप का एक लॉकिंग सिस्टम मिलेगा। बाकी इसके साथ यहाँ पर ये जो चीज़ है दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं कीलेस एंट्री तो इस टाइप का ये डिजिटल लॉक मिलेगा। इसके साथ 3-4 ऑप्शंस आते हैं। अगर आप मान लीजिए OTP से भी इसको अनलॉक कर सकते हैं। सो वो कम्प्लीटली ऐप बेस एंट्रेंस है। सो एंटर करते ही यहाँ पर दिस इज़ द पैसेज एरिया, और गेट के जस्ट पीछे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक मीटर बॉक्स दे रखा है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दरवाजे के पीछे दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही दरवाज़ा यहाँ पर बंद होगा तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक कैचर लगा हुआ है। जैसे ही इस पॉइंट पर दरवाज़ा आएगा तो ये ऑटोमेटिकली दरवाजे को होल्ड कर लेगा। इसके बाद जो स्टैंडर्ड लॉक आपको मिलता है इस घर के साथ वो ये वाला है। सो ये है पूरा पैसेज एरिया। एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे एक स्टडी रूम आ जाता है अलॉन्ग विद सो अगर आप अपने घर में कोई हेल्पिंग हैंड रखते हैं तो आप उसको ये रूम दे सकते हैं, बिकॉज इसके साथ साथ यहाँ पर एक वॉशरूम भी है। सो इसके अंदर फिटिंग्स जो लगी हुई हैं वो एग्जैक्टली इसी टाइप की मिलेगी। यहाँ पर पीछे की तरफ वेंटिलेशन के लिए एक खिड़की दे रखी है। सो इस फ्लैट में आगे अंदर बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। दिस इज़ नॉट अ सेल्स और अ प्रमोशनल वीडियो, और इस फ्लैट के अंदर किसी भी टाइप का मूवेबल फर्नीचर स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, और ना ही किसी भी टाइप का वुडवर्क इसमें आपको मिलेगा। फ्लैट के अंदर जगह जगह पे सेंसर्स लगे हुए हैं। सो थोड़ी ही देर तक अगर मान लीजिए जो सेंसर्स हैं वो मोशन डिटेक्ट नहीं करते हैं तो लाइट्स अपने आप ही ऑफ हो जाती हैं। सो दिस इज़ द पैसेज में अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, और उसके आगे है पहला बेडरूम इस फ्लैट का। सो दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर बहुत सारी, इनफैक्ट सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है, बिकॉज इसके अंदर सीलिंग से लेकर टाइल्स तक सब कुछ कस्टमाइज्ड है। सो अगर आप चाहें तो इस टाइप का वॉशरूम बनवा सकते हैं बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसे देकर। इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पर एक बेसिन मिलता है, नीचे का वैनिटी जो फ्लोटिंग वैनिटी है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग। बाकी WC जो लगी हुई है वो एग्जैक्टली सेम होगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो अलग से एसेसरीज रखी हुई हैं ये ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। इस घर पे लाने का मकसद ये था कि अगर मान लीजिए आप भी अपने घर को डिज़ाइन करवा रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में अगर मान लीजिए आपने पोजेशन लिया है तो आप ये सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने घर में। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दिस इज़ दी फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। सामने सिर्फ स्पेस होगी वार्डरोब के लिए। इसके बाद यहाँ पर एक और फीचर है जो नोएडा एक्सटेंशन में पहला डेवलपर है जो दे रहा है। यहाँ पर UPVC के स्लाइडर डोर लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और तीसरा स्लाइडर भी लगा रखा है जिसके ऊपर नेट लगा रखा है। सो इससे होता क्या है कि वेंटिलेशन बनी रहती है घर में और मस्कीटोज भी अंदर नहीं आते हैं। इस रूम के साथ यहाँ पर सामने एक बालकनी है, बालकनी से पूरा क्लब का व्यू आता है। सो ये है पूरा फर्स्ट बेडरूम इस फ्लैट का। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने के बाद राइट हैंड साइड पे जो पूरा सेक्शन है दैट्स गोइंग टू बी द एंटरटेनमेंट जोन, बिकॉज यहाँ पर है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया। तो ये पूरा जो सेक्शन है ये पूरा एंटरटेनमेंट जोन है, बिकॉज यहाँ पर एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल है और इस साइड पे है पूरा लिविंग रूम। लिविंग रूम के साथ एक बालकनी दे रखी है। तो यहाँ पर भी इन्होंने UPVC के पैनल डोर्स लगा रखे हैं।
इस टाइप के जो आजकल पैनल डोर्स आ रहे हैं इनको खोलना बहुत आसान है, इसको बस पुल करना है, इसके बाद दैट्स इट। तो ये है पूरा बालकनी का साइज़ यहाँ पर जो मिलता है। ऑलमोस्ट 5 फीट गहरी है जितनी भी बालकनीज हैं, और सामने से व्यू ये आता है पूरा सोसाइटी का। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे टावर का काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ इंटरनल फिनिशिंग का कुछ टावर में काम बाकी है। सामने की तरफ है क्लब हाउस, और नीचे अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको लेबर नज़र आएगी। तो ये है पूरी बालकनी। अब यहाँ से दोबारा से अंदर चलते हैं। तो ये है पूरा लिविंग रूम, और सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया। इसके बाद यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो ये पूरा जो सेक्शन आ जाता है, ये यहाँ पर किचन का सेक्शन आ जाता है। इस फ्लैट के साथ आपको एक पैरेलल किचन मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको स्टैंडर्ड ऑफरिंग में काउंटर टॉप मिलेगा विथ अ सिंगल बोल सिंक। बाकी इसके अंदर जितना भी वुड वर्क हो रखा है दिस इज़ ऑप्शनल। अगर आप चाहते हैं तो बिल्डर को एक्स्ट्रा पैसे दे के सेम काम करवा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज जितना भी वुड वर्क यहाँ पर हो रखा है इट कम्स विद सॉफ्ट क्लोजर। इसका आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी। सॉफ्ट क्लोज में क्या होता है, जब आप इसको पुश करते हैं इट डज नॉट मेक एनी साउंड एंड इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड पे जो कैबिनेटरी है ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आती है। आपने देखा कितनी आराम से ये ऑटोमेटिकली बंद हो गए। किचन के साथ सामने एक यूटिलिटी बालकनी आती है, और यहाँ से मैं आपको किचन का पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सो अगर आप इस फ्लैट के अंदर मूव होते हैं तो आप भी कुछ इस टाइप का काम करवा सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, वुडवर्क बहुत ही अमेजिंग है। सो ये है पूरी यहाँ पर यूटिलिटी की बालकनी। सो ये पूरी यूटिलिटी की स्पेस है। यहाँ पर एक पानी के लिए कनेक्शन के लिए दे रखा है पॉइंट, और ये पूरा सॉकेट है यहाँ पर। यहाँ से दोबारा अंदर चलते हैं। सो यहाँ से आपको मैं किचन का एक और व्यू दिखा देता हूँ। दिस इज़ द बेड सेक्शन इस साइड पे, और ये वाला जो सेक्शन है ये ड्राई सेक्शन है पूरा। यहाँ से आप किचन का एक और एंगल देख सकते हैं। यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा डाइनिंग एरिया आ जाता है, और इस साइड पे ये पूरा है लिविंग एरिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो किचन से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये इस फ्लैट का दूसरा बेडरूम है। सो अगेन इस बेडरूम में आपको सिर्फ स्पेस मिलेगी वुडवर्क के लिए, और सामने की तरफ है एक अटैच बालकनी। बालकनी का साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ये है यहाँ का अटैच वॉशरूम। सो इस वॉशरूम के अंदर तो इस बेडरूम से अब बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम इस फ्लैट का। सो दिस इज द मास्टर बेडरूम। यहाँ पर आपको एक साइज का आइडिया मिल जाएगा कि इतनी स्पेस यहाँ पर बच जाती है। ऑलमोस्ट 5 फीट की स्पेस यहाँ पर बच गई है। इसके बाद यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगा हुआ है। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आप देख सकते हैं स्पेस बहुत ज़्यादा है। एक किंग साइज बेड लगा होने के बावजूद, और दोनों साइड पे कॉर्नर टेबल है, इसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस आगे की तरफ और साइड में बच जाती है। इस बेडरूम के साथ यहाँ पर आगे की तरफ एक बालकनी मिलती है। तो ये जो बालकनी है ऑलमोस्ट इतनी गहरी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरा बालकनी का एरिया है। यहाँ से अगेन वही वाला व्यू आता है जो लिविंग वाली बालकनी से आता है, बट यहाँ से आप दूसरे साइड के टावर्स भी देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं इट्स अ रनिंग बालकनी। और जैसा आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, इस प्रोजेक्ट के अंदर सारे फ्लैट्स कॉर्नर फ्लैट्स हैं। सो ये है पूरा मास्टर बेडरूम। बिल्डर से अगर आप वुडवर्क कराते हैं तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की फिनिशिंग आपको मिलेगी। ये यहाँ पर स्लाइडर्स लगा रखे हैं इन्होंने। इसके बाद दिस इज़ द ट्रे फॉर कीपिंग ऑल योर एसेसरीज। अगेन ये भी सॉफ्ट क्लोजर के साथ आती है। यहाँ पर नीचे एक बास्केट दे रखी है टू कीप ऑल योर गारमेंट्स। इसके बाद नीचे जो सेक्शन है दैट्स फॉर शू रैक। सो गाइज दैट्स इट। ये था 1874 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड टॉयलेट। तो यहाँ से बाहर निकलने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा किचन का एरिया आ जाता है और किचन एरिया के साथ भी एक यूटिलिटी बालकनी स्पेस मिलती है। दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया और इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे है इस फ्लैट का दूसरा बेडरूम। उस बेडरूम के साथ भी एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्ट होती है मास्टर बेडरूम के साथ, बट दोनों ही बालकनीज अगर देखा जाए तो अलग है। लिविंग रूम के साथ भी एक बालकनी है। सामने की तरफ दिस इज़ द पैसेज एरिया। पैसेज एरिया के लेफ्ट में जो पहला सेक्शन आप देख रहे हैं दैट्स द कॉमन वॉशरूम। इसके बाद इस फ्लैट का तीसरा बेडरूम सामने की तरफ है। यहाँ से दोबारा पैसेज में आगे चलते हैं। दिस इज़ द स्टडी विद अटैच वॉशरूम। ये सोसाइटी रात को जब पोजेशन आ जाएगा तो ऐसी दिखेगी रात में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो फाउंटेन है उनकी टेस्टिंग चल रही है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप इस टाइप के कुछ और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं या फिर लग्जूरियस कैटेगरी में प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स माय इंस्टाग्राम हैंडल। इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, चाहे वो जेनरिक क्वेश्चन हो या फिर कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड इंक्वायरी हो, आपको उसका आंसर 24 आवर्स के अंदर मिलता है। सो गाइज, जैसा प्यार आपने मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर दिया है, ऐसा ही थोड़ा सा प्यार मैं आपसे इंस्टाग्राम पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा जो अभी टारगेट है वो है 500 फॉलोअर्स। दैट्स इट। अभी मैं आई एम सिटिंग समवेयर अराउंड 120 के आसपास, बहुत ही कम है। तो प्लीज़ उस काउंट को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिक्वेस्ट भेजिए। सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे जो भी जिन लोगों ने अभी तक मुझसे सवाल पूछे हैं, आपको आपके आंसर जो है वो विद इन 24 आवर्स मिले हैं और आगे भी ये ऐसा ही चलता रहेगा। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस टाइप के और भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। इसके साथ साथ एक बेल आइकन है, उसको भी अगर आप दबा देंगे तो आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी नए प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो उससे आपको घर बैठे एक आइडिया हो जाता है कि किस सेक्टर में, किस बजट में और किस फीचर के साथ आपको फ्लैट मिलेगा और क्या वो फ्लैट आपकी रिक्वायरमेंट और नीड से मैच होगा या नहीं होगा। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड न्यू प्लेस। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।